अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक हो। और आज जो है मैंने वीडियो बना रही हूँ, मैं बनाने वाली हूँ आज बेसन की कढ़ी। मैंने सारी चीज़ चॉपिंग वगैरह सब चीज़ कर ली थी और जो है मैंने यहाँ पे बेसन रखा हुआ है और प्याज जो चॉप करके रखी थी वो सारे अभी मिक्स करूँगी। तो आप लोग देखना आज मैं कैसे बेसन की कढ़ी बनाती हूँ। अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करना और बहुत ही यम्मी लगेगी, बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पे मैंने सारे कुछ जल्दी जल्दी करके रखे और मैं बस छोटे छोटे जो है पकौड़े जैसे बनते हैं वैसे ही है सेम, बस वैसे ही करना है आपको। छोटे छोटे मैं बना रही थी, ये थोड़े छोटे बड़े साइज़ के थे क्योंकि मुझे इसके दही फुल्की बना के खाना था थोड़ा सा अलग से, तो मैं थोड़े से ज़्यादा बड़े बना रही थी इसके लिए इसके। और जो बेसन कढ़ी है उसके लिए मैं इससे छोटे साइज़ की बनाऊँगी। तो ये तो मैं हो गया, ये इतना मैं दही फुल्की बना के खाने वाली थी। ये वाली दही फुल्की की रेसिपी मैं आपको बाद में दूँगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती फिर दोनों बनाने में, इसीलिए अभी मैं आपको बेसन कढ़ी की रेसिपी दूंगी तो वो आप देखना और ट्राई करना। तो यहाँ पे जो है बेसन कढ़ी की छोटी छोटी जो है ये मैंने सारे बना लिए थे। अब जो है मसाले ऐड किए, ये है लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, हल्दी पाउडर डाली हूँ, मिक्स मसाला डाली हूँ और लहसुन अदरक का पेस्ट डाली हूँ और जिंजर का भी पेस्ट है साथ में, और गुलकी जीरा पाउडर डाली हूँ और चाट मसाला भी डाली हूँ थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए। और थोड़ी सी बची हुई थी जो भी मसाले वो सारे ऐड कर दी हूँ। तो आप लोग को भी जो टेस्ट चाहिए वो डाल देना और स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ। फटाफट जल्दी से भून रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है जामुन तोड़ने, तो जामुन तोड़ने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। और यहाँ पे देख रहे हैं मैंने मसाले को अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून रही हूँ। भूनने के बाद जो है मैं इसमें टमाटर डालूँगी, 2-3 टमाटर डालूँगी। ये 3 टमाटर मैं डाल दूँगी, इसको अच्छे से ये भून ली हूँ अच्छे से। अब जो है मैंने इसमें पानी डालने हैं, पानी के एक उबाल आने के बाद जो है मैंने उसमें छोटे छोटे जो है बनाए हैं फुल्की वो डालूँगी। लेकिन जो है मैंने गलती कर दी थी आप ये मत करना। तो गाइस जल्दी जल्दी में मुझसे एक भूल हो गई, ये जो है ये मसाले थोड़े से उबल जाते हैं उसके बाद फुल्की डाली जाती है, लेकिन मैं गलती से मतलब डाल दी थी। और थोड़ी सी डालने के बाद मुझे याद आया कि अरे एक उबाल आया ही नहीं और मैंने डाल दिया। तो फिर सोचे कि अरे चलो मिस्टेक हो गया तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। उसके बाद फिर ये जो है मैंने सबको डाल दिया और इसको अच्छे से उबालना था तो ये उबाल आ जाते। उसके बाद जो है दही और बेसन का जो पेस्ट है हल्की बना के रखी हुई थी मैं, तो उसको साथ में फिर डालती। तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। जो है ये जो है पानी ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा अब, और उबाल करके डालती तो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप ध्यान रखना प्लीज़। तो यहाँ पे जो है मैं बेसन घोल ली थी और दही भी अच्छे से घोल ली थी और दोनों को मिक्स करके अच्छे से डाल दी थी। तो यहाँ पे है ये बन चुका था और मैं इसकी प्लेटिंग कर रही थी। ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा टाइट है, लेकिन ये होना चाहिए थोड़ा ढीला ढीला। इसमें जो है शोरबा जो है वो शोरबा अच्छे से लगना चाहिए था। तो मेरी मिस्टेक करने की वजह ये थी, मुझे जामुन तोड़ने के लिए जाना था, जो कि आंटी बगल वाली आंटी को बुलाई थी मैं, वो आके खड़ी हुई थी तो मुझे जल्दी जल्दी में मेरे से वो मिस्टेक हो गया था। फिर मैंने जामुन भी तोड़ा और बहुत मज़े से सबको खिलाई भी खुद से तोड़ के। तो यहाँ पर वो मेरे घर की ही पेड़ थी, तो मेरे घर की ही मैं आपको दिखाई भी हूँ जामुन पेड़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शाम हो गई थी, फिर शाम को हम लोग बैठे हुए थे बैल्कनी में। तो यहाँ पे कुछ मोहल्ले की औरतें जो है वो गुपचुप वाला आया था तो गुपचुप खाने लग गई थी। तो मुझे भी बड़ा मन हो रहा था, लेकिन मेरी डाइटिंग की वजह से मैं सब मन मार लेती हूँ और वैसे भी मैं नहीं खाती हूँ गुपचुप वगैरह बाहर के। मुझे खाना होता है तो मैं घर पर ही बना के खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शाम को जो है इन सब लोग अपने मामा के साथ गई हुई थी बाहर थोड़े से घूमने के लिए, क्योंकि वो लोग घर में बहुत बोर हो चुकी थी। तो गई थी तो कुछ कुछ ले रही थी। तो हीबू जो है सबके पसंद की चीज़ें लाई थी, वो अपने मामा को सब की पसंद बताई कि किसको किसको क्या पसंद है। तो मेरा फेवरेट जो है वो है गुलाब जामुन, इंसू का फेवरेट है वो रसमलाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रसमलाई उसके लिए आया था, गुलाब जामुन मेरे लिए आया था, लेकिन खाते सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही खा जाती, तो सबके लिए था थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे आप देख रहे थे समोसे थे, और ये है हिबू का फेवरेट, वो अपने लिए वो लेके आई थी, लेकिन बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे है पेटीज़, पनीर पेटीज़ है और आलू के समोसे है और चटनी वगैरह है। तो हम उसकी इनकी मम्मी लोग अभी आई नहीं थी, आप ही लोग आई नहीं थी, बाहर गई हुई थी। तो हम लोग सोचे कि हमें भूख लगी है तो हमें खाना स्टार्ट कर दिए थे, और वो लोग बाहर गई हुई थे उनके लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे सब अपने अपने प्लेट में लेके खा रहे हैं। और यहाँ पे हिबू ये सब समोसा वगैरह कुछ नहीं खाती है, ये सिर्फ अपने मतलब ये जो लेके आई थी
थी पेस्ट्री, बहुत टेस्टी था, और आइसक्रीम खा रही थी, बहुत टेस्टी था, मुझे भी 1 चम्मच खिलाई थी। मैं नेक्स्ट टाइम बोली कि अगले बार मेरे लिए भी वहीं लाना। तो यहाँ पे मुझे भी भूख लगी हुई थी तो मैं भी खा ली। और फिर रात हो गई तो जीजू आए थे तो उनको चाहिए था रसमलाई, वो बोले और कुछ नहीं खाऊँगा, लेकिन फिर भी हम लोग बोले कि नहीं खा के देखिए, सारे ट्राई करिए, बहुत टेस्टी था। तो ये मैं उनके लिए निकाल रही थी ताकि वो अच्छे से टेस्ट कर ले, और ये भी काफ़ी टेस्टी था। और सच बता रही हूँ, आज मैं बिल्कुल भी डाइट कॉन्शियस नहीं हुई और एकदम मज़े से सारा कुछ खाई, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। वैसे तो मैं कभी डाइटिंग वगैरह की नहीं, लेकिन इस बार कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये डाइटिंग कितनी मुश्किल चीज़ होती है, अपने मनपसंद की चीज़ भी नहीं खा सकते हैं। और फिर जो है अयान आ गया था अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि उसकी मम्मी आई हुई थी अपने मायके, तो मेरे घर आई हुई थी। तो ये जो है सबसे लड़ाई करके यहाँ पे रो रहा था कि मुझे कोई खिला नहीं रहा है, क्योंकि ये सबको मारने लग जाता है। सारे बच्चे जो है इसको निकाल कर गेट बंद कर दिए थे, तो मैं बोली कि चलो मैं गेट खुलवाती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं नॉक कर रही थी, और ये सारे के सारे मेरे घर के टब्बर लोग इतने बदमाश है, आप देख सकते हैं मेरे रूम का कबाड़ा बना के रखे। इनको बोल दूँ जितना गंदा करना है कर लो, लेकिन निकलने से पहले मेरा साफ़ करके निकलना है। यहाँ देख सकते हैं इनकी मस्ती आ गई, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या क्या करते रहते हैं रूम बंद करके। और अयान को भी नहीं खिला रहे थे बेचारे। ही वो खिलाओ इसको भी। क्यों नहीं खिलाएगी, मारेंगे सर से। अब अयान की बारी है, अब अयान की बारी, अब अयान की बारी, चलो। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इतनी एक्सपर्ट हो गई है, बस कैमरा देखते शुरू हो जाएगी, हेलो हाई करना शुरू हो जाएगी। अब इसकी खुरपाती देखिए, गई है जैकेट लेने के लिए, अब इसकी नौटंकी आप देखना कैसे कैसे ये नौटंकी करती है। इसको बड़े कपड़े पहनने का बहुत शौक है, गाउन्स वगैरह, ये अपनी आप ही की बड़े बड़े कपड़े पहन लेती है, और इतना हंसाती है हम लोग को नए नए नौटंकी कर करके। अभी देखना आप कैसे कैसे ये करती रहती है। तो यहाँ पर जो है मेरे घर में, आप सबको सारे बच्चों को तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाइट टॉप में है, ये है अलबिया, जो मेरी छोटी आपी की बड़ी बेटी है। और यहाँ पे जो है, यहाँ जो जिसके टांग उठ रहे हैं ये है अनस, मेरे आपी का बेटा है अनस। तो मेरी आपी छोटी आपी आई हुई है, तो ये लोग भी आई हुए हैं, क्योंकि वो आई है, उनको डॉक्टर से चेकअप करवाना था। वो थोड़ी बीमार थी, आप तो जानते हैं, ईद से पहले भी आई हुई थी, लेकिन चली गई थी ईद मनाने के लिए, लेकिन अभी आई हुई है। तो डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए आई है, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए। तो बस इसलिए अब लोग इंजॉय कर रहे हैं। इनको यहाँ आते ही बहुत मस्ती सूझती है, तो ये खूब मस्ती करते हैं वहाँ जाके, तो फिर अकेले बोर ही हो जाते हैं बस। इसलिए हम भी बिल्कुल रोकते नहीं हैं कि जो भी करना है करे। देखिए हिब्बू की बदमाशी क्या कर रही है, ये माइकल जैक्सन बन के पूरी पागल हो जाती है। चिल्लाओ मत, आराम से खेलो बैठ के। मेरा बेड अगर अच्छे से नहीं बनाई तुम लोग ना, तो सोच लेना। आ रहे हैं मामा, अनस मामा आ गए हैं, सबसे पहले तुम मार खाएगा। बैठ के नहीं खेला जा रहा है, अल्लाह अल्लाह। तो गाइस आपने देखा होगा मेरे घर के आकर बच्चे, इनको कोई नहीं संभाल सकता है। ये इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, और शाम को हम लोग भी बात गपशप में रहते हैं, और ये इनको एक रूम में लॉक कर देते हैं। तुम लोग बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इतना हल्ला करते हैं ना,
सबको डिस्टर्ब कर दिया। तो हम लोग बोलते जाओ एक रूम में बंद हो जाओ, जितना हल्ला तो नहीं करो। हम लोग फिर बोलते भी नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, मुझे कुछ काम था तो इनकी बदमाशी भी देख रही थी मैं, इसलिए मैं सोची कि दिखा दूँ ये मेरे घर के कितने बदमाश बच्चे हैं ये। अरे वो तो आप जानते हैं, वो तो बदमाश नंबर 1 है। तो यहाँ पर आपसे मैं विदा लूँगी और फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जिसने जो भी नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।